जय हिंद। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है। इस बार परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आते हैं हम प्रश्न की ओर। आपको इसमें दिख रहा होगा 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। आते हैं हम प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अगस्त 2006 को ही बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु हुआ था। ध्यान में रखिएगा। निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 को। गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो को पूरा देखिएगा तभी तो आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है नहीं छूटेगा। हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न पूछ ले, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी से निवेदन है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। आप सभी से निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो आपको ध्यान में रखना है, वो है निर्गुण भक्ति धारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक किस भक्ति धारा का कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, गुरु नानक की मृत्यु 1539। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो पुनर्जन्म नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, पुनर्जन्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनर्जन्म। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो हमने कई बार आपको बताया कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। अगर आपसे पूछ ले 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है। ध्यान में रखिएगा। इसके लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? तो एक भाषण है। और इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है तो नोट भी करके याद भी कर लीजिए, क्योंकि पाठ और लेखक से 100% क्वेश्चन पूछेगा, तो जरूर नोट कर लीजिएगा। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। मछली कहानी के लेखक हमने बता दिया, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। परंपरा का मूल्यांकन के पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले भारत माता कविता पाठ के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत। स्वदेशी कविता पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमधन है। एक वृक्ष की हत्या कविता पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। इन सभी बातों को नोट कर लीजिए, क्योंकि पाठ और कविता से 100% क्वेश्चन पूछेगा। आपका अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न से आने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे अंक ला सकें। हम अच्छे अंक ला सकें, इसके लिए आप अच्छे अंक ला सकें, इसके लिए हम कामना करते हैं कि आप अच्छे अंक लाएँ। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म जोड़ आत्मा होता है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी धर्म जोड़ आत्मा। निबंध क्या है? निबंध क्या है?
हमने आपको बताया है, ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से निबंध है। निबंध हमने कौन बताया है? तो परंपरा का मूल्यांकन। देखिए पूछ लिया ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निबंध है तो परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है वो एक निबंध है और इसके लेखक रामविलास शर्मा है, ध्यान में रखिएगा। शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि शुद्ध शब्द इसमें से हो जाएगा रोशन। जो लिखा गया है ना उसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा रोशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्स मूलर का डैश का विद्वान था। मैक्स मूलर डैश का विद्वान था, यानी मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था? तो आपको ध्यान में रखना है कि मैक्स मूलर जर्मनी का विद्वान था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, मैक्स मूलर कहाँ का विद्वान था? तो जर्मनी का, ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से राजस्थान भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो है सावरदैया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सावरदैया है जो कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सावरदैया। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होता है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि आपा। आपा जो है कि प्रत्यय है इसमें। बुढ़ापा इसमें आप आपा जो लिखा है यही प्रत्यय होता है। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? आपको ध्यान में रखना है 3 बेटे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह मेरी पुस्तक है, ये तो सही लग रहा है। रोटी ताजी है, कच्चा दाल सुरेश को पूछो, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह मेरी पुस्तक है, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है। आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो है बाढ़ की समस्या। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है बाढ़ की समस्या। केंद्र में पूछा है, कहानी के लेखक नहीं पूछा है, हमसे मिस्टेक हो गया था। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? तो बाढ़ की समस्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभाव में कौन सा प्रत्यय है? अभाव में कौन सा प्रत्यय होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रत्यय नहीं उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग होता है? तो जो पहले आए, शब्द में पहले कौन आ रहा है? तो अ आ रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, उपसर्ग यानी जो पहले आए वही उपसर्ग होता है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तब 50 रुपये। आपको ध्यान में रखना है 50 रुपये देने का, खर्च करने का निर्देश दिया था, यानी निर्णय लिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब मिलने लगते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर भारत की नागरी लिपि से लेखक कब मिलने लगते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 8वीं सदी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 8वीं सदी में उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब मिलने लगते हैं? 8वीं सदी में मिलने लगते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें टिक लगा हुआ है गे जोड़ अक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गे जोड़ अक, जो कि गायक का सही संधि विच्छेद है। ध्यान में रखिए, गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गे जोड़ अक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, जुलाई 1925 में ही लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ
नागरी लिपि में राम सी ये शब्द अंकित है, तो आपको ध्यान में रखना है वो बादशाह अकबर ने चलाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बादशाह अकबर ने ही ऐसा सिक्का चलाया था, ध्यान में रखिएगा। नागरी लिपि के आरंभ में लेखक मिले हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेखक मिले हैं, तो वह कहाँ से मिले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेखक मिले हैं, तो वो मिले हैं दक्षिण भारत से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। ध्यान में रखिएगा, दक्षिण भारत से ही नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो आपको ध्यान में रखना है बाबूजी को अपना शागिर्द मानते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी को ही शागिर्द मानते थे। लेखक आणवियों में कुल कितने दिन रहे, लेखक आणवियों में कुल कितने दिन रहे हैं, तो रहे 19 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेखक आणवियों में कुल कितने दिन रहे हैं, तो 19 दिन रहे, 19 दिन, ध्यान में रखिएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान को ही उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो आपको ध्यान में रखना है प्रेम घन का है, प्रेम घन का है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेम धन का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में ही सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी में। पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपको ध्यान में रखना है कि चिदंबरा के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिदंबरा के लिए ही पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 23 सितंबर 1908 को ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संस्कृति के 4 उपाध्याय के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान में रखिएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे अंक ला सकें, और आप अच्छे अंक ला सकें इसके लिए हम कामना करते हैं। इसके लिए हमारे लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।